हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हम लोगों का प्रेशर। तो आइए हम लोग समझते हैं कि प्रेशर क्या होता है। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। मीन्स मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसका एरिया 1 यूनिट स्क्वायर है, 1 यूनिट स्क्वायर है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे प्रेशर। मीन्स यूनिट एरिया पर जितना फोर्स लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर बोलते हैं। तो हम लोग अभी देखिए कि वन यूनिट स्क्वायर एरिया पर जो फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, यानी कि वन यूनिट स्क्वायर एरिया है, इस पर जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं, ये 1 यूनिट स्क्वायर पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर। और किसी सरफेस पर जो नॉर्मल फोर्स लगता है इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यूनिट स्क्वायर एरिया पर जो थ्रस्ट लग रहा है उसे भी प्रेशर कहेंगे। यानी प्रेशर को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक फोर्स कह करके, एक थ्रस्ट करके। एक्चुअली में ये थ्रस्ट भी एक फोर्स ही है, तो लेकिन थ्रस्ट कैसा है? नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स है। थ्रस्ट क्या है? नॉर्मल फोर्स है। मीन्स यूनिट एरिया पर, जो यूनिट एरिया है उस पर जितना थ्रस्ट लग रहा है उसको भी हम लोग प्रेशर कह सकते हैं, या कह सकते हैं यूनिट एरिया पर जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम लोग प्रेशर कहते हैं। यानी प्रेशर को डिफाइन करने के लिए हम लोग दो तरीका अपना सकते हैं। या तो कह सकते हैं कि फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, एंड दूसरा तरीका कह सकते हैं थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इस प्रकार से प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स बाय एरिया। फोर्स कैसा एरिया? तो अप्लाइड फोर्स। कहाँ पर? तो सरफेस एरिया पर। किसी भी सरफेस एरिया पर जो अप्लाइड फोर्स है, फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू क्या होगा? प्रेशर। मीन्स एफ बाय ए इज इक्वल टू प्रेशर। एफ बाय ए इज इक्वल टू प्रेशर। वहीं पर जो फोर्स अप्लाइड होता है, नॉर्मल फोर्स जो होता है उसको थ्रस्ट बोलते हैं। प्रेशर बराबर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं थ्रस्ट बाय एरिया। यहाँ पर आप पूरी चीज़ें देखेंगे कि F क्या है, तो F यहाँ पर है फोर्स अप्लाइड ऑन सरफेस। F क्या है? फोर्स अप्लाइड ऑन सरफेस। एंड A क्या है? तो A है कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया ऑन विच फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। A क्या है? तो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया ऑन विच फोर्स इज बीइंग अप्लाइड, जिस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है वो उस एरिया को, उस कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया को हम लोग A से डिनोट किए हैं। और F क्या है? तो फोर्स अप्लाइड ऑन सरफेस। प्रेशर इज इक्वल टू F बाय A। नाउ थ्रस्ट, मैंने थ्रस्ट बता दिया है, फिर भी इसको नीचे लिखा गया है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये क्या है? थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है? नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स। नॉर्मल फोर्स मीन्स परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस इज नॉन एज थ्रस्ट। किसी भी सरफेस पर जो नॉर्मल फोर्स एक्ट करता है उसी फोर्स को हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। इन अदर वर्ड, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस इट इज़ कॉल्ड थ्रस्ट। यदि कहता है कि कोई फोर्स किसी सरफेस पर नॉर्मली वर्क करता है, यानी परपेंडिकुलर वर्क करता है, तब इसको हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे आगे क्या है देखते हैं। अब यहाँ पर थ्रस्ट और यहाँ पर देखेंगे आप कि थ्रस्ट और प्रेशर में क्या है डिफरेंस है। थ्रस्ट और प्रेशर में क्या डिफरेंस है? थ्रस्ट क्या है? एक फोर्स है। कैसे फोर्स है? तो अभी हम लोग पढ़े कि किसी सरफेस पर जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है दैट इज थ्रस्ट। यानी थ्रस्ट क्या है? एक फोर्स है। वहीं पर प्रेशर क्या है? प्रेशर यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स है। यानी कि प्रेशर के लिए ये डिफाइंड है कि यूनिट एरिया पर जितना फोर्स लगेगा उसको हम लोग प्रेशर कहेंगे। लेकिन थ्रस्ट में ऐसी बात नहीं है। एरिया यूनिट एरिया रहे, 2 यूनिट रहे, 3 यूनिट रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि किसी भी कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया पर लगने वाला जो फोर्स है वो थ्रस्ट होता है। लेकिन फोर्स कैसा होना चाहिए? नॉर्मल फोर्स होना चाहिए। तो थ्रस्ट क्या है? फोर्स है। जबकि प्रेशर क्या है? ये है यूनिट पर फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगने वाला है वो प्रेशर है। जबकि थ्रस्ट के लिए कोई एरिया डिफाइंड नहीं कि यूनिट एरिया हो, 2 यूनिट हो, 3 यूनिट हो। यानी कि नॉर्मल फोर्स किसी भी सरफेस पर जो लग रहा है दैट इज द थ्रस्ट। नाउ
इसके आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा वाला पॉइंट है कि अब देखेंगे जब ये जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट जब फोर्स है तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो फोर्स का एसआई यूनिट जो होता है वही होगा थ्रस्ट का भी, यानी कि न्यूटन होगा। वहीं जब एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर की बात आ जाएगी तो ये पास्कल होता है। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। पास्कल क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पर इसके एसआई यूनिट को यानी कि प्रेशर के एसआई यूनिट को निकाल सकते हैं। चलिए तो आइए निकालते हैं। प्रेशर का एसआई यूनिट निकालने के लिए प्रेशर का फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। सो यहाँ पर आप देखेंगे फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, एंड उसके बाद एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। सो ये प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो प्रेशर का ऐसा यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं। सो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या हो गया, प्रेशर ऐसा यूनिट क्या हो गया, पास्कल। प्रेशर का ऐसा यूनिट हो गया पास्कल। सो पास्कल कितना होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये पास्कल होता है, यानी कि प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल होता है, जबकि थ्रस्ट का क्या होता है, न्यूटन होता है। बिकॉज थ्रस्ट क्या है, फोर्स है, कि पास्कल क्या है, यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया है। फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर है, इसलिए दोनों के यूनिट में भी डिफरेंस होता है। आइए तीसरा पॉइंट। अब देखिए, थ्रस्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। इससे पहले मैंने डिफाइन किया कि थ्रस्ट जो है कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। 5 यूनिट हो, 6 यूनिट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खाली नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है, मान के चलिए 6 न्यूटन है, 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये एरिया जो है 5 यूनिट का हो जाए, 6 यूनिट का हो जाए, 500 यूनिट का हो जाए, इससे कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ता है। यहाँ पर थ्रस्ट कितना होगा, तो 6 न्यूटन होगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स जो लगने वाला, नॉर्मली जो किसी सरफेस के ऊपर लगने वाला फोर्स है वो हमारा क्या है, थ्रस्ट है। मीन्स थ्रस्ट के लिए एरिया मैटर नहीं करता है। वहीं पर प्रेशर के लिए क्या होता है, एरिया मैटर करता है। तो thrust does not depends on surface area, contact surface area, where the pressure depends on contact surface area। यानी कि थ्रस्ट जो है सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि प्रेशर जो है तो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। यानी कि प्रेशर के लिए क्या है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि एरिया यदि बढ़ेगा या घटेगा तो उससे प्रेशर क्या होगा, इफेक्टेड होगा। सो यूनिट एरिया में यदि यहाँ पर फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का, यूनिट एरिया यानी कि एरिया कितना है, यूनिट है, यूनिट एरिया है, तो फिर क्या है, यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर फोर्स यदि 6 न्यूटन का लग रहा है तो प्रेशर कितना होगा, देखते हैं। तो फोर्स कितना है, 6 न्यूटन, एरिया है 1, तो प्रेशर कितना हो गया, 6। तो इस हिसाब से अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये यूनिट एरिया है, तो फिर यूनिट एरिया है और फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का, तो प्रेशर आया 6 पास्कल। वहीं पर यदि एरिया बढ़ा दिया जाए, एरिया को 2 यूनिट कर दिया जाए, 2 यूनिट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, तो प्रेशर बराबर हो जाएगा, फोर्स वही है 6 न्यूटन और एरिया को यदि 2 न्यूटन कर दिया जाए तो यूनिट एरिया पर कितना लगेगा प्रेशर, तो 3 पास्कल। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने एरिया को जैसे ही बढ़ाया तो ये प्रेशर का वैल्यू जो है, प्रेशर का वैल्यू आप देख रहे होंगे घट गया, यानी पहले 6 पास्कल था, अभी 3 पास्कल हो गया। मीन्स प्रेशर जो है एरिया पर डिपेंड करता है, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, वेयर थ्रस्ट डजंट। वहाँ थ्रस्ट जो है कि बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये भी डिफरेंस है दोनों के बीच में। थ्रस्ट इज वेक्टर क्वांटिटी, थ्रस्ट वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है थ्रस्ट वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि थ्रस्ट कहता है किसी भी सरफेस पर जो नॉर्मल लगने वाला फोर्स है तो वो है थ्रस्ट। सी नॉर्मल क्या है कि नॉर्मल लगने का मतलब हुआ कि उनका कुछ ना कुछ डायरेक्शन है, मीन्स किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर वो एक्ट कर रहा है, मीन्स इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन है। वहीं पर प्रेशर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, प्रेशर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इसको कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये थ्रस्ट और प्रेशर में क्या है, डिफरेंस है, एक अच्छा खासा डिफरेंस बन जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, तो आज हम इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ साथ मैं अपने
टेलीग्राम का भी जो लिंक है ग्रुप का वो भी दे दूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि यदि आप मेरे साथ पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जाए बनाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। उसके साथ साथ जो टेस्ट सीरीज होगा, यानी कि टेस्ट यदि वीक में 1 डे या 2 डेज होता है टेस्ट, तो उस टेस्ट को आप अटेंड कर पाएँ तथा सेल्फ असेसमेंट कर पाएँ कि आप कितना पढ़े हैं, क्या आप सीखे हैं। तो उसके लिए अब मैं लिंक जो है कि अलग अलग प्रकार के लिंक है जो मेरे वेबसाइट्स मतलब ब्लॉग के हैं या फिर टेलीग्राम के हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के हैं, और इन स्काइप का भी लिंक है। स्काइप पर मैं लाइव भी पढ़ाता हूँ, तो उनका भी लिंक मैं नीचे डाल दूँगा। तो बाय, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।